दोस्तों स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एंड रीजनिंग एकेडमी में। आज हम लोग एसएससी सीजीएल में शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग में उनको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है तो चेक कर लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो पहले और दूसरे में मिला लेते हैं पहले क्या क्या मैच कर रहा है। तो देखिए इसमें इक्वल ऊपर है और यहाँ बीच में आ गया, ये ऊपर से नीचे आ गया, एक ये मिल गया, यू ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। फिर 9 आपका मिडिल में आ गया, ठीक है, और टी आपका इधर चला गया, 2 आपका कॉर्नर से मिडिल में आ गया। और क्या हो रहा है, और क्या बचा, यू बी आपका ऊपर जाके देखिए चेंज हो गया, ऊपर जाके चेंज हो गया है ना। तो आपका ये एक इसमें मिल गया पैटर्न। 3 4 5 6 हो गए, 3 2 5 1 6। अब इस दूसरे और तीसरे में देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 8 है, टी है, 2 है, 2 देखिए 2 इधर से इधर आ गया, ये 2 हो गया आपका है ना। इक्वल राइट कॉर्नर इधर साइड में था, वो मिडिल में आ गया, इक्वल का साइन इधर आ गया आपका। यू आपका कॉर्नर में था, ये मिडिल में चला गया, यू आपका इधर चला गया। और क्या हो रहा है, टी आपका इधर चला गया, टी आपका जस्ट इधर आ गया, और 8 ऊपर से नीचे आ गया। मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। और क्या हो रहा है, 9 आपका देखिए मिडिल में था, ये कॉर्नर में चला गया, ये बन गया। तो मतलब देखिए दोनों पैटर्न मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड है थर्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो सेकंड फोर्थ से मैच करेगा और थर्ड फिफ्थ से मैच करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग थर्ड से फिफ्थ मैच करा लेते हैं, इनको मैच कराने की जरूरत तो नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपका जो ये इन दोनों ने पोजीशन चेंज करी है आपस में, तो ये आपका ट्रायंगल इधर आ जाएगा, ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, इक्वल ऊपर चला जाएगा है ना। और क्या हो रहा है, टू आपका नीचे से क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे से इधर कॉर्नर में चला गया, तो 2 कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। और आपका 8 आपका इधर से इधर चला जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। और क्या बचा, 9 आपका मिडिल में है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा आपका, ये टी आपका इधर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि सिल्क को SILK, सिल्क को इसने लिखा है TIML, ठीक है, ऐसे कोडिंग किया हुआ है। और इंसेक्ट को इसने किया है INSECT, इंसेक्ट को इसने किया हुआ है IOTEDU। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो आपको देख के ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में लिखना पड़ता है। तो जैसे जब बड़ा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन ज्यादा दी है, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखते ही लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है इन्फॉर्मेशन। S से T हो रहा है +1 हो रहा है, I से I हो रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, +0। L से M हो रहा है +1, K से L होता है, K से L हो रहा है +1 हो रहा है ना। और I से I हो रहा है +0, N से O हो रहा है NO +1, S से T हो रहा है +1, E से E हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इंटरचेंज मतलब 0 हो जा रहा है, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं हो रहा। C से D +1 और T से U +1। तो इसमें देखिए सब में +1 हो रहा है, पर 2 जगह पे 0 आ रहा है। ये 0 क्यों आ रहा है, जहां पे I है वहां पे I से I में 0 हो जा रहा है, और साथ में जहां पे E है E से E में 0 हो जा रहा है। तो देखिए I और E क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। इसका मतलब है कि वॉवेल जो हैं वो 0 हो जा रहे हैं, और बाकी आपके जो कंसोनेंट हैं उनमें +1 का अंतर हो रहा है। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। I आपका CHANGE ऐसे ही निकाल सकते हैं। C से हो जाएगा D, H से हो जाएगा I, A से हो जाएगा B, N से हो जाएगा आपका O, G से हो जाएगा H, और E का यही रहेगा, ठीक है, A का आपका यही रहेगा। तो DIAOHE आपका ये आंसर हो जाएगा। पेयर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे P है, यहाँ पे M है। C से Z हो रहा है, W से F हो रहा है, और E से X हो रहा है ना। W से F, C से Z हो रहा है, मतलब देखिए अल्फाबेट्स के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इनको हम नंबरिंग कर लें। तो C आता है 3 पे, W आता है आपका 23 पे, E आता है 5 पे, ऐसे ही Z आता है 26 पे, F आता है 6 पे, और X आता है 24 पे, है ना। देखिए ये तो आपको तुरंत मतलब मुंह जबानी याद होना चाहिए, तभी आप इसको जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर पूरा टाइम चला जाएगा आपका इसमें। तो 3, 23, 5, 26, 6, 24 है ना, ये आ रहा है। तो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, 3 इसमें +20, और यहाँ पे -18, यहाँ पे आपका -23, और यहाँ पे +18। तो इनमें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो मतलब ये तो काम नहीं कर रहा है। और कैसे हो सकता है,
ये देखिए 3, 23, 5 और चेक करते हैं हम लोग। 3 + 5 8, ये भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम इनको आपस में मैच करके देखें इन दोनों पेयर्स को, 3 26, 23 6, 5 24, तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अगर C + Z कर रहे हैं तो C 33 + Z 26 29 हो रहा है। ऐसे ही W + F कर रहे हैं तो 23 + 6 29 हो रहा है। ऐसे ही E + X में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम लोग किल में देख लेते हैं KIL में क्या हो रहा है। तो K आपका कितने पे आता है? K आपका आता है 11 पे, तो इसके लिए 18 होना चाहिए, +18 होना चाहिए। तो K के अपोजिट में 18 के लिए क्या होना चाहिए? R आता है 18 पे। ऐसे ही I आपका आता है 9 पे, तो 9 के लिए क्या होना चाहिए? +20 होना चाहिए, तभी 29 होगा। तो 20 पे क्या आता है? T आता है। ऐसे ही L है, L के लिए क्या होना चाहिए? L आपका आता है 12 पे, तो 12 + 17 होना चाहिए। तो 17 के लिए क्या होना चाहिए? Q। तो इसका आंसर होना चाहिए, Q 17 पे आता है, तो इसका आंसर होना चाहिए RTQ। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है, तो देख लेते हैं। देखिए वही मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि जब दो संख्याएं छोटी छोटी हों और उनके बीच में काफ़ी बड़ा नंबर हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा कर लीजिए और जो जितना आए उससे डिवाइड करके देख लीजिए। अगर कट रहा है तो सही है, अगर नहीं कट रहा है तब फिर आप आगे कुछ और उसको ट्राई कीजिए करना। तो 19 से 6 में गुणा करके देख लेते हैं क्या होता है। तो 19 छक्के आपका 114 होता है, और 114 से 456 में डिवाइड करेंगे अगर, तो 11 चौक 44 है ना। 4 बार में करके देखते हैं 4 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 चौके 16 के 6, 1 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 चला जा रहा है। मतलब कि 19 × 6 × 4 हुआ है यहाँ पे, है ना। 4 बार में डिवाइड हो रहा है ना, मतलब 4 गुना हो गया। दोनों का आपस में गुणा करके 4 गुना उसका आ गया। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए 16 × 5 = 80 है ना। 16 × 5 = 80, 80 चौके 320 है ना। 4 बार में कट जा रहा है, वो 8 चौके 32 होता है। तो 16 × 5 × 4, मतलब जो भी नंबर आ रहा है, दोनों बगल वाले जो नंबर हैं उनका आपस में गुणा करके उसमें 4 का गुणा करने पे बीच का नंबर आना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है 21, 504 और 8। इसमें देख लेते हैं 21, 504 और 8 में अगर देखते हैं 21 से 8 में गुणा करेंगे तो 21 8 कितना होगा? 168 होगा। 168 से 504 में करके देख लेते हैं। तो 16 3 48, देखिए 4 बार में तो इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 18 378 और 7, ठीक है। इसमें करके देख लेते हैं 18 7 126 होता है। इसमें भी देखिए 3 बार में बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 का रिलेशन हमको चाहिए। फिर है आपका 18 648, ये 18 648 और 9 का है। 18 648 और 9, तो 18 और 9 में गुणा कर लेते हैं। तो 18 9 162 होगा। 162 से 648 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 चौके 64 होता है। 4 बार में करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 6 24 के 4 2 4 6, तो ये आपका 4 बार में कट जा रहा है। मतलब यही वाला आपका 100 जो 18 648 और 9 वाला है, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें इस सेट में छोटे नंबर है, इसमें बड़े नंबर हैं, तो छोटे में जो फॉलो होगा वही इसमें भी फॉलो होगा, सेम ही चलेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। अब देखिए क्योंकि तीनों नंबर एक बराबर के हैं, ऑलमोस्ट एक बराबर आसपास के ही नंबर है, कहीं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला तो लॉजिक नहीं काम करेगा, ट्रिक नहीं काम करेगी इसमें और कैसे कर सकते हैं फिर। तो डिफरेंस पहले देख लेते हैं कि कितने का है। 34 और 47 में आपका +13 का अंतर है, उससे 47 और 62 +15 का अंतर है ना। ऐसे ही 119 में और 142 में अगर देखते हैं तो +23 का अंतर है, ठीक है। तो ये लॉजिक तो इसमें नहीं बैठ रहा है, तो ये तो नहीं काम कर रहा है। और कैसे हो सकता है? तो देखिए डिफरेंस आ रहा है 13 47 13, यहाँ पे 23 142। तो अगर हम 47 में अगर हम 13 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। और 60 में अगर 2 ऐड कर दें तो भी 62 आ जाएगा। इसको ऐड करने पे ये नंबर आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं वो काम करेगा कि नहीं काम करेगा। तो अगर 142 में 23 ऐड कर दें तो 165 आ जाएगा। और 165 में अगर 2 ऐड करते हैं तो भी 167 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से फिर ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है ये है आपका 64 78 और 99। तो इन दोनों का अंतर 14 है। 14 में 78 को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 70 और 10 80 4 88 4 92। 92 में 2 ऐड कर देंगे तो 94 आ जाएगा।
तो और है यहाँ पे 99, तो ये तो नहीं है, गलत है ये। दूसरा चेक कर लेते हैं 48, 65 और 82 का, इसमें जो अंतर है +17 है। 17 में 65 ऐड कर दे रहे हैं तो 60 और 10 70, ये 82 हो जा रहा है, तो ऐसे ही आ जा रहा है, ये +2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ये भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है 27, 38 और 51, तो यहाँ पे 11 का अंतर है ना, इसमें 38 को ऐड कर दें तो 30, 40, 48 से 49, 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा, इसमें आ गया ये करेक्ट। और चौथा चेक कर लेते हैं, चौथे में है 79, 98, 119, तो इसमें आपका अगर देखेंगे तो 19 का अंतर है ना, ये +19 का अंतर है। इसको 98 में ऐड कर दें अगर, तो ये 117 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो इसमें भी 119 आ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिसिंग अल्फ़ाबेट्स फाइंड करने हैं, तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं कि कुछ रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो M और N में देखते हैं तो +1 हो रहा है, N से P में देखेंगे तो OP +2 हो रहा है, P से S में देखते हैं तो QRS +3 हो रहा है, S से W में +4 हो रहा है ना, 1 2 3 4 में चल रहा है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। +5 तो W से +5 क्या होगा, XYZ AB B आ जाएगा। तो B अगर ऑप्शन में देखते हैं तो 3 ऑप्शंस में B आ रहा है, उनमें लास्ट में B के साथ U भी है, लास्ट में अलग अलग हैं P, E और D हैं ऑप्शंस में। तो हम लोग लास्ट से फिर देखते हैं, बीच वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। तो J से N हो रहा है, N से Q हो रहा है, Q से आपका S हो रहा है, तो J से अगर N देखते हैं तो J से ये N हो रहा है, KLMN +4 हो रहा है, N से Q OPQ +3 हो रहा है ना, ऐसे चल रहा है, QRS +2 हो रहा है, मतलब इधर से बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो ये +5 होगा। मतलब ऐसा अल्फ़ाबेट चाहिए लास्ट में हमें जिसमें +5 ऐड कर देने पे J आ जाए। तो ऑप्शन में देखिए BUE दिया हुआ है, E में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो FGHIJ, तो यहाँ पे BE आ रहा है, तो लास्ट का ऑप्शन जो है वो आपका BUE वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो यहाँ पे डिवीजन का मतलब दिया हुआ है, मतलब भाग का मतलब जो है वो दिया हुआ है कि मदर है, इसका इनटू का मतलब दिया हुआ है कि QR का ब्रदर है, और माइनस का मतलब दिया हुआ है कि ये सिस्टर है ना, और प्लस का मतलब दिया हुआ है कि ये सन है। ठीक है, तो देखिए ये मदर हो गई आपका, ये इसका M जो है इसका सन हो गया, QR जो है QR का ब्रदर है, ये इसके RM की सिस्टर है, मतलब ये हो गए तीनों भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए, ये माँ है और ये पिता है, तो P और T क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गया है ना, TP का हस्बैंड हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में नंबर्स को इंटरचेंज करके देखना है कि उनको कैलकुलेट करने के बाद 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें इंटरचेंज करके निकालनी होती है वैल्यू, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी नंबर डिवीजन में दिया हो, जो बड़ा नंबर हो जिससे वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी, उसको आपको चेक करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 24 सबसे बड़ा नंबर है ना इन सब में, तो या तो अगर मान लीजिए डिवीजन में नंबर छोटा हो और मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़ा हो, तो आपको फिर बड़े नंबर को पहले प्रायोरिटी देनी है। उससे क्या है कि आपको सारे ऑप्शंस पुट करके रखने से काफ़ी समय की बचत हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 आपका बड़ा नंबर है इन सब में, तो 24 और 12 का क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग 24 और 12 को पहले रख के देखेंगे। अगर मान लीजिए यही नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई नंबर और बड़ा होता है जो मल्टीप्लिकेशन वाले इसमें होता, तो हम लोग फिर उस नंबर को पहले रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 24 की जगह 12 और 12 की जगह 24 रख के चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 -4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से 12 में जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 30 प्लस 24 है ना, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 24 आपका 54 प्लस 4 58, 58 माइनस 8 50 आ गया आपका। तो मतलब 24 और 12 को ही आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम दी हुई है और डॉट डॉट ज़्यादा दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन इसी से निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए Z के पहले A आया हुआ है ना, Z A के पहले आया हुआ है,
तो यहाँ ए के पहले हम जेड रख सकते हैं। और इसका रीज़न है कि ये भी है कि ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो दो ऑप्शंस में जेड दिया हुआ है, तो जेड हम रख के देख सकते हैं। तो अब देखिए जेड के पहले क्या कहते हैं, ए के पहले जेड रख दिया, ठीक है, और जेड के पहले पी मिल गया। तो अगर जेड के पहले यहाँ पी रख देते हैं, ठीक है, तो और देखिए अब क्या हो गया, पी जेड डबल ए, पी जेड ए, तो यहाँ पे ए कर सकते हैं। अब देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है ना, पी जेड डबल ए, पी जेड डबल ए, और वी के पहले ए आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे डबल ए आ रहा है, डबल ए के बाद वी आ रहा है, तो यहाँ डबल ए के बाद वी रख के देख सकते हैं। जेड वी पी ए मिल गया। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में कोई है क्या, तो जेड वी पी ए, जेड वी पी ए करके बस एक यही ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो और इसको आप कर सकते हैं, जेड वी पी ए है, वी के बाद देखिए यहाँ पे पी आया है तो पी हो जाएगा, ठीक है ना, वीपी के बाद जेड है, वीपी के बाद जेड है, तो यहाँ जेड हो जाएगा। अब बन गया जेड वी पी ए पी जेड। देखिए यहाँ पे दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है। तो अगर देखिए यहाँ पे 12 145 है, यहाँ पे 9 और 82 है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है 12 का स्क्वायर में एक ऐड कर दिया गया है, इसको 9 के स्क्वायर में एक ऐड कर दिया गया ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें एक ऐड कर दिया तो 145 हो गया, सेम इसमें किया है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 8, तो ऐसे ही ऑप्शन में देख लेंगे, जिस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है वो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में देखेंगे 14 है और 197 है, तो 14 का स्क्वायर आपका जो है ये 196 होता है, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 197 आता है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें ऑड वन आउट चेक करना है कि जो सबसे अलग है, तो देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए पी और एस है, क्यू आर एस प्लस 3 हो रहा है, एस टी यू है ना, एस टी यू प्लस 2 हो रहा है, यू वी प्लस 1 हो रहा है। इसमें देख लेते हैं सी डी ई प्लस 3, एफ जी एच प्लस 3, एच जी आई प्लस 2। इसमें देख लेते हैं, इसमें तो कुछ पैटर्न ऐसा नहीं है। एफ जी एच आई प्लस 3, आई जे के प्लस 2, के एल प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1। इसमें भी चेक कर लेते हैं ना, यू वी डब्ल्यू प्लस 3, डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 2, वाई जेड प्लस 1। तो देखिए साफ पता चल रहा है कि 3 में तो सेम पैटर्न है और इसमें अलग है, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। जेनिटर वर्ड दिया हुआ है और इसको बताना है कि अल्फाबेटिकल क्रम में रखने पर कितने अल्फाबेट्स का प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग रख के देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले ए आता है अल्फाबेटिकल क्रम में, है ना, फिर आई आता है, फिर जे आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है, आर एस टी, फिर टी आता है, ठीक है, ये आता है। तो देखिए जे और ए चेंज हो जा रहा है, ए से आई चेंज हो जा रहा है, एन से जे चेंज हो जा रहा है, आई से एन, टी से ओ, ओ से आर, मतलब सारे चेंज हो जा रहे हैं। मतलब इसमें जो है कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं होगा जिसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगा, सारे का पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑड वन आउट पता करना है और ये 4 अल्फाबेट्स, मतलब 4 ये दिए हुए हैं अल्फाबेट्स के ग्रुप, पी टी एक्स और डी आई एन, इन चारों में से एक ऑड है। तो देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए ए एफ के है, एल क्यू पी टी एक्स डी आई है, तो ए बी सी डी ई एफ है ना, बी सी डी ई एफ प्लस 5 है ये, एल एम एन ओ पी क्यू प्लस 5 पे ये भी है, और पी क्यू आर एस टी ये प्लस 4 पे है, डी ई एफ जी एच आई प्लस 5 पे है। देखिए तीनों में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आ रहा है, इसमें प्लस 4 है, तो ये आपका ऑड हो गया। अब देखिए इसमें वही प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है और डिवाइड और इनटू को चेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, 321 प्लस 371 इंटू 22 माइनस 216 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 6 से 216 में डिवाइड करेंगे 36 हो जाएगा, और 371 से 22 में डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 371 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7420, और 371 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 742। इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 26182 हो जाएगा। 321 पहले से है, 321 ऐड कर लेते हैं इसमें, 213 628 4 8483, 36 माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं, तो 7 और 4 4 8447 आपका आंसर है। अब देखिए इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसमें अल्फाबेट्स भी दिए हैं और नंबर्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को ही चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 11 से 15 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे 15 से 19 प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे 19 से 23 प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 4 करने पे 27 आना चाहिए।
तो अगर ऑप्शन में आप देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका 27 है लास्ट में, बाकी सब में 25, 25, 6 है। तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, आपको बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन देख लेते हैं क्या है। 35 और 33 में +3 का है, इसमें +5 है, इसमें +7 है और इसमें +9 है। तो इसका मतलब है कि अगले में +11 आना चाहिए। तो ये आपका 59 + 11 70 आ जाएगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, ऐसे फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये एम्बेडेड है, तो किस ऑप्शन में आपका ये फिगर आ रही है। तो ये तो देखिए बड़ा सिंपल है, देखते ही पता चल जा रहा है कि पहले ऑप्शन में तो ये टूटा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में ये ऐसे उसने बोला है कि आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी इनवैलिड हो जाएगा। तीसरे में आप देख रहे हैं कि ये साफ साफ ये फिगर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथे में देखिए फिर पलट के दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन इनवैलिड है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है।